everyone, I welcome you all to LWS Juniors YouTube चैनल। और आज जिस पर हमारी चर्चा होने वाली है वो हमारे स्पोकन इंग्लिश के 30 डेज कोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इन दिस एडवांस लेवल ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम 21st डे, और अब जाकर हमारे पास वो टॉपिक आने लगे हैं वेयर वी हैव टू practice those daily conversation, we have to practice those daily sentences which come in our use। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जो बात हो रही है वो हो रही है क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। अब जो आपके डेली बेसिस पे किसी के साथ बातचीत होती है, जब हमारी बातचीत किसी के साथ शुरुआती तौर पे होती है तो मोस्टली वी आस्क क्वेश्चन and they give answer, they ask question, we give answer in such sort of कॉन्वर्सेशन पिकअप। ये क्या है? ये एक पिकअप है हमारे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का। इट्स अ बिगिनिंग फेज ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। सो मोस्टली वी रिलाई ऑन दीज थिंग्स दैट देयर आर सर्टेन you can say questions and answers or certain question conversations where we have to begin our daily conversation patterns। ठीक है, अब यहाँ इसकी मदद से हम जो सीख रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है। मोस्ट यूज क्वेश्चन एंड आंसर्स, और ये कॉन्वर्सेशन में आएगा, डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ में आएगा, डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ में आएगा। और दोस्तों हमारे प्यारे लर्नर्स, आज डे 28 है। ठीक है, हम ऑलमोस्ट अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हर दिन इस कोर्स में कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। बहुत एफर्ट लगता है इस तरह से इस मटेरियल को प्रिपेयर करने में, आप तक इस मटेरियल को पहुंचाने में। आप जानते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना पड़ता है। कई बार आपके जो लेक्चर से इतने लेंदी होते हैं कि उसको बोलते समय, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते समय बहुत तरह से एफर्ट्स लगते हैं, बट हमारे एफर्ट्स तब फुलफिल हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं मेरी बात करूँ, जब आप लर्नर्स जो है हमारी उस टीचिंग से कुछ सीख जाते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और दूसरी जो हमारे एनकरेजमेंट का पार्ट होता है कि आप हमारे LWS जूनियर के इस YouTube चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ, इस कोर्स को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस कोर्स की ज़रूरत है, जो इस कोर्स से कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल कीप इट वेरी क्रिस्प, कंसाइज, शॉर्ट में आज हम ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। आज मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें वो सब कॉन्वर्सेशंस तक ले जाऊं, केवल और केवल कॉन्वर्सेशंस तक ले जाऊं। डेली बेसिस पे तुम इन्हीं कॉन्वर्सेशंस को प्रैक्टिस करो एंड देन यू लर्न, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस दीज और सच क्वेश्चन आंसर कॉन्वर्सेशंस विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड विद योर सेल्फ ओनली। ठीक है, अपने आप से, विद योर सेल्फ एज वेल। तो अपने आप से भी आप इस तरह के कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है, क्योंकि डेली ये जो आपका लेक्चर है वो अपलोड होते रहता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज क्लास की टाइमिंग पे भी, अब देखो क्या होता है, तुम्हारा एक रूटीन होगा। बिल्कुल, आप ऑफिस गोइंग हो सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, बट टू दोज जिनको पता है कि क्लास मोस्टली जो है इवनिंग सेशंस में हम अपलोड करते हैं, सो दैट जितने भी लोग हैं काम वाम करके थके हारे आए हैं, चलिए भाई फ्रेशन अप होके चिल कीजिए, इस चैनल को ओपन करके, इस प्लेलिस्ट को ओपन करके अपने डे टू डे उसको सीखना शुरू कर दीजिए, स्पोकन इंग्लिश को नोट्स बनाइए एंड डेली प्रैक्टिस कीजिए। सोने से पहले आधा घंटा दे दो अपने आप को जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। बी फोकस्ड, थके हो सकते हो बट एनर्जाइज योर सेल्फ विद हेल्दी फूड्स। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है जी? आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन आंसर कॉन्वर्सेशन जहाँ पर जनरल ग्रीटिंग्स की बात होती है। नाउ लेट मी टेल यू कि ये जनरल ग्रीटिंग्स होंगी क्या। यहाँ ग्रीटिंग्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने किसी से हेलो हाय कहा, मैंने किसी को नमस्ते कहा, ठीक है, और जैसे मान लेते हैं मैं जा रही हूँ तो पड़ोस के अंकल आंटी मुझे दिख गए, तो मैं क्या कहूँगी उनको? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, और कैसे हैं आप? वो कहेंगे बेटा मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसे हो? अंकल जी सब बढ़िया, और बताइए अंकल जी क्या चल रहा है? ये इस तरह के कुछ कॉन्वर्सेशंस होते हैं व्हेन यू मीट योर नोन। ठीक है, व्हेन यू मीट समबडी जो आपके नियर बाय एरिया से हो, फैमिली से हो, रिलेटिव्स होते हैं ना,
रिलेटिव में कोई मिल गया, क्या बोलोगे? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, ये बोलोगे? नमस्ते मामा, नमस्ते मौसी, जो भी है। अब इंग्लिश में उसके लिए सर्टेन वर्ड्स हैं, आप जानते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है? नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको वहाँ पे आंसर देते रहेंगे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हमारे पास जनरल ग्रीटिंग्स के लिए आम बोलचाल में, जैसे मैंने कहा कि हमारे रिलेटिव मिल गए, मेरे फूफा जी मिल गए, मेरे मामा मिल गए, मेरी मौसी मिल गई, मैंने उनका नमस्ते मौसी, और कैसे हो आप? उन्होंने कहा बेटा मैं ठीक हूँ। और मम्मी कैसी है बेटा? मैंने कहा मम्मी भी ठीक है, आइएगा घर पर ज़रूर। हाँ ठीक है, हम आएंगे, मिलते रहेंगे। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। क्या है ये? सवाल जवाब, सवाल जवाब। दीज आर शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस। ऐसे कॉन्वर्सेशंस में क्या होता है, मोस्टली जो आपके शुरुआत होती है वो सवालों से होती है, क्योंकि यहाँ पे आप उससे काफ़ी समय बाद मिल रहे होते हैं या ऐसी कोई परिस्थितियाँ होती हैं। जनरल ग्रीटिंग्स, व्हाट्स योर नेम? अब मैं यहाँ किसी अजनबी से मिली हूँ। इंट्रोडक्शन, देखो जनरल ग्रीटिंग्स के अलावा यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शंस। कमेंट में बताइएगा आप हमें, जनरल ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। सो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं बस से जा रही हूँ, कोई लड़की है, कोई बच्चा है जो मेरे बगल में बैठा है, ठीक है, बस में, और मैं उनको कहूँगी, और बच्चे आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? बीइंग अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, ठीक है, कि कोई छोटा बच्चा है, अगर मैं उसको कुछ गाइड कर सकूँ उस जर्नी के दौरान तो मैं करूँगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं जो हूँ कहीं पे, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो मैं कहीं पे जा रही हूँ, किसी लाइब्रेरी में हूँ, कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कोई फ्रेंड्स होते हैं और वो मुझे पहचानते हैं कि हाँ मैम हमने आपको वहाँ उस चैनल पे देखा था, आप पढ़ा रहे थे, ये कर रहे थे, एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम ऑफ देयर एग्जाम्स। नाउ इट्स ऑन मी। अच्छा आपका नाम क्या है वैसे? अच्छा मुझे नाम बता दें। अच्छा तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा तो आप तैयारी के लिए क्या क्या आप रिसोर्सेज जो है आपकी क्या है, आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें? दिस इज़ हाउ वी इनिशिएट कॉन्वर्सेशंस, दिस इज़ हाउ वी टॉक टू पीपल, जहाँ पे हमें वहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन लेना है या देना है, इस तरह की चीज़ें होंगी। सो व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ राहुल या आई एम राहुल। फर्स्ट से आजकल क्या है, शॉर्टकट का ज़माना है, इन शॉर्ट बातें होती, टाइम नहीं लोगों के पास। तो आपने कहा व्हाट्स योर नेम, तो अगर आपसे कोई पूछा है, आपने किसी से पूछा तो सामने से रिस्पॉन्स आ सकता है आई एम राहुल, आई एम सनी, आई एम श्वेता, कुछ भी नाम आ सकता है, और माई नेम इज़ राहुल, जो हम एक कन्वेंशनल तरीका है, एक पारंपरिक रूप से जो हम ये चीज़ें कहते आए हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू क्यों कह रहे हैं? कि मुझसे मेरी तबीयत पूछने के लिए, एंड उसके बाद से रिस्पॉन्स क्या आता है? व्हाट्स अबाउट यू। ये जो कॉन्वर्सेशन यही एंड नहीं होती, आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपको आई एम फाइन थैंक यू, वो आपसे सामने से बोलेंगे कि एंड व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं। आई एम डूइंग वेल, ये भी आप कह सकते हो। अगर आप ये नहीं कह रहे आई एम फाइन थैंक यू, आप कह सकते हो सर मैम आई एम डूइंग वेल, ठीक है। नॉट टू बैड, अब कुछ लोग होते हैं ना, हाँ भाई चल रहा है, कट रही है जिंदगी, ऐसे कुछ वाक्य यूज करते हैं। तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों की जगह नहीं है, अंग्रेजी में आप कह रहे हो नॉट टू बैड, ठीक है, बस चल रहा है, चला रहे हैं, ठीक है। नाउ वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, एक ही मतलब है। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन दिल्ली। अब आप अपनी नेशनैलिटी भी बताओगे, आप ये भी बता सकते हो कि आप एग्जैक्टली, बस एक बार ध्यान रखिएगा, अपना एग्जैक्ट एड्रेस कभी किसी को नहीं बताना, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग विद सम स्ट्रेंजर्स, इफ़ यू आर टॉकिंग विद somebody who are not too close to you, don't give your detailed address। ये जो लोग होते हैं ना, जो बड़े सीधे साधे होते हैं और अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें नहीं करना है, थोड़ा अवेयर होके ही लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज अवेयरनेस की इस सोसाइटी में ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप में थोड़ा सा भी, अगर आप सतर्क नहीं हैं, लोगों पे बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा करेंगे, दैट विल नॉट हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। it may cause you any sort of harm, या it may hurt you in a longer time, या फिर आप किसी ऐसे मुसीबत में पड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, so where are you from? I am from India और I live in Delhi। What do you do? क्या करते हो आप? I am a student, I am working as software engineer। अगर स्टूडेंट हो तो आई एम स्टूडेंट बोलोगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप कहेंगे आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ होम मेकर। आजकल इसके लिए भी एक बड़ा अच्छा वो चला है,
ठीक है, हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर कह देते हैं उसको. एंड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. कई सारे हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर्स होते हैं, जो इवन हाउस हस्बैंड भी होते हैं. ठीक है, तो इसमें इतना कुछ ऑफेंड फील करने की बात नहीं है. यू मस्ट टेक प्राइड इन योर सेल्फ कि आप ऐसे सर्विस में इन्वॉल्व है जहाँ पे यू आर नर्चरिंग अ फैमिली. ठीक है, तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है आप उसको नर्चर करें. कई ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली ही सेपरेटेड है, ब्रोकन है, स्कैटर्ड है. रीज़न बीइंग कि वहाँ पे ठीक तरीके से लुक आफ्टर नहीं हो पाता, बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन अर्निंग मनी, इन यू कैन से दे ऑल आर आफ्टर देयर एम्बिशंस. तो इन सब चक्करों में क्या हो जाता है, परिवार टूट जाता है. जब परिवार टूट जाता है तो इंसान भी टूट जाता है. इसीलिए आज के ज़माने में अगर आप देखोगे कई सारी ऐसी प्रॉब्लम सोसाइटी में देखने को मिल रही है जो कि एक ब्रोकन फैमिली से ही ओरिजिन करती है. ठीक है, चलिए खैर, व्हाट डू यू डू? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हाउ ओल्ड आर यू? आप ऐसे भी पूछ सकते हैं किसी से. सो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. एंड यू, कोई शॉर्ट में पूछ लेगा आपसे तो आप भी बता देना आप कितने साल के हैं. ठीक है, नाइस टू मीट यू. यहाँ पे कोई सवाल था नहीं, इट्स अ जनरल ग्रीटिंग. नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू, TOO. आपसे, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. सो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. इसको कैसे तुम 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में लाओगे, मुझे फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम इन जनरल ग्रीटिंग्स इंट्रोडक्शन का कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ करोगे, और कैसे तुम कहीं ना कहीं, चलो कुछ ना, चलो एक टास्क ही दे दिया. तुम मोहल्ले से गुजर रहे थे, आपके कोई लोकेलिटी में आपके कोई जानने वाले परिजन थे, आप वहाँ से जाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, इस तरह की जनरल ग्रीटिंग क्वेश्चंस का आप प्रयोग करते हैं, इंट्रोडक्शन का प्रयोग करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. ये क्या है, ये गाड़ी को पहले से दूसरी गियर में ले जाने का काम करेगी, ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए नाउ डेली एक्टिविटीज़ की बारे में बात करते हैं. तो डेली एक्टिविटीज़ में क्या होगा, अगर मुझे किसी से उसकी डेली एक्टिविटी, हॉबी, ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, मैं क्या प्रयोग में लाऊंगी? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप अभी क्या कर रहे हो, ये भी हो सकता है. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? So I am studying, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. I am cooking, depends what you are doing right now. Just relaxing, just chill. कैसे जस्ट रिलैक्सिंग का मतलब है यार कुछ नहीं कर रहा यार, बैठा हूँ, लेटा हूँ, बस अपने ध्यान में हूँ, अपने मस्त में हूँ. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है. रेकलेसली जब हम फंक्शन करते हैं ना, हमारा माइंड हो जाता है ब्लॉक, चोक, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमें होती है प्रॉब्लम. किस तरह की प्रॉब्लम हमें हो जाती है? कई बार जिसे हम कहते हैं बर्नआउट. ठीक है, आपका दिमाग जो है अब फंक्शन नहीं करेगा. बहुत सारे बच्चे होते हैं 12-12 घंटे पढ़ने का बिल्कुल टारगेट बनाते हैं, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन से जो पढ़ा वो भी नहीं याद, आगे पढ़ने की कैपेसिटी भी नहीं बची. व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आप किस समय में उठते हैं? आपका दिनचर्या क्या है? आप कितने बजे उठते हैं? ठीक है, I usually get up at 7 AM. Some people are early birds, so they wake up 5 o'clock, 6 o'clock. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. ठीक है, what do you do in your free time? आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? आप अपना खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं? इस फ्री टाइम को अगर मैं लेजर भी कह सकती हूँ, एक नया शब्द मैंने बता दिया, लेजर. लेजर टाइम क्या होता है? फ्री टाइम. ठीक है, खाली है, क्या करना चाहते हो, कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, जैसे आई रीड बुक्स, आई वॉच मूवीज, आई गो फॉर वॉक, और आई जस्ट डू चिट चैट विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों को कॉल करती हूँ, बात करती हूँ उनसे, कुछ भी हो सकता है. आई प्ले गिटार, आई लिसन म्यूजिक, आई लिसन सॉन्ग्स, एनीथिंग, एंड जस्ट कंटिन्यू विद दैट, होल्ड दैट कन्वर्सेशन. Try to hold such conversations. These are only the pickup lines. These are only those starting point जहाँ से आपको अपने कॉन्वर्सेशन की जर्नी शुरू करनी है. उसके बाद आगे जो है आप उस चीज़ को बढ़ाते चले जाएं. ठीक है, डेली बेसिस पे अगर देखोगे ऐसे इनिशिएटिव्स लोगे, विश्वास मान लो, बस 2 दिन और क्लास होनी है, फिर उसके बाद जो है आप सभी लोगों के पास वो आत्मविश्वास होगा, वो ज्ञान होगा, जिससे आप जो है अंग्रेजी फराटेदार बोलना शुरू कर देंगे. ठीक है, डू यू एक्सरसाइज? अब इसके आगे अगर मैंने डेली लगा दिया तो डू यू एक्सरसाइज डेली?
रेगुलरली? क्या आप रोज़ाना व्यायाम करते हैं? क्या आप व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं? येस, आई गो फॉर रन। तो कसरत कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाना पड़े, आप योगा कर सकते हो, आप रन कर सकते हो, यू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक जल्दी जल्दी तेज से। नो आई प्लान टू स्टार्ट। कुछ लोग होंगे जो थोड़े आलसी होते हैं, करते नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने सोचा है, मैं अगले हफ्ते से जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ योगा करने के लिए, मैं ये जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं वॉक स्टार्ट करने वाली हूँ। नहीं करते हैं वो करेंगे भी नहीं, बट दे जस्ट दे डोंट वांट टू फील स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अदर्स की यार मैं तो फिजिकली इतना इनएक्टिव हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? नाश्ते में आज आपने क्या खाया? ये तो पूछ ही सकते हैं हम, हमारे कलीग से भी पूछ सकते हैं, फ्रेंड से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बाहर काम करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मम्मी पापा आज क्या खाया आपने, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, अच्छा दवाई ली नहीं ली। ये देखो, ये ना क्वेश्चन ही तो बेसिक से है, आप इसमें अपने तरह से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप बाहर पढ़ते हैं, बाहर काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को जब आप कॉल करते हैं तो मेक श्योर यू डू वीडियो कॉल, बिकॉज वीडियो कॉल एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी विंडो है जहाँ पे आप जो है आई टू आई कॉन्टैक्ट भी बना पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक फिजिकल कॉन्वर्सेशन वाली फीलिंग आपको आ पाएगी। फाइन। आई यूजुअली हैव टी एंड टोस्ट। ओके, सो लगता है कि कोई जो है वेस्टर्न कल्चर से बड़े इन्फ्लुएंस है, तो दे हैव टी एंड टोस्ट, बिकॉज इन आवर इंडियन ब्रेकफास्ट वी यूजुअली हैव रोटी सब्जी, ठीक है, और समथिंग फॉर एग्जांपल पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, इस तरह की कोई चीज़ हमारे एक यूजिंग का पार्ट होगा, बिकॉज वी आर कल्चरली सो डाइवर्स दैट वी हैव सो मैनी सच ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, ठीक है। बाहर थोड़ा सा आपको पता है चीज़ें किस तरह से होती है, बिकॉज दे आर सर्टेन जोग्राफिकल रीजन्स एज वेल, बट उस पर हमें नहीं जाना है। ओके, सो जनरल ग्रीटिंग्स की बात हो गई, फिर उसके बाद जो है हमने ये भी बात कर ली कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ को लेकर। अब हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ हमें बात करनी है शॉपिंग और मनी को लेकर। तो जब शॉपिंग वॉपिंग करने जाओगे तो भी उस कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या सवालों से आपके जो है आपके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकते हैं। शॉपकीपर के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, शॉपकीपर के साथ डिस्काउंट जब करवाना हो तब ज़्यादा बातचीत करो, ठीक है। हाउ मच इज़ दिस फॉर, ये कितने का दिया, लोग बोलते पूछते ना कि भैया ये कितने का दिया, तो कितने का दिया का मतलब क्या है कि वो पूछ रहा है उससे कि इसका प्राइस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। हाउ मच इज दिस, इट्स 500, इट कॉस्ट 200। सो रिमेंबर दिस, जब प्राइस की बात हो, ठीक है, एमआरपी टैग देख लेते हो, ठीक है, उससे भी पता चल जाता है, बट यू डू कन्फर्मेशन विद द स्टाफ, सेल्स स्टाफ होगा वहाँ पे कोई। और मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, प्लीज़ रिमेंबर कि जिस इंसान को ये नहीं पता कि मुझे कब कहाँ कितना बोलना है, वो लाइफ में हमेशा लैग करता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप किसी मंडी में है, सब्जी मंडी में है, और वहाँ पे अंग्रेजी बोलने लगोगे, तो जो सब्जी बेचने वाला है अगर उसको नहीं आती अंग्रेजी और तुम वहाँ पे खड़े होके अपने आप को बाबू साहब दिखाने के चक्कर में पड़े हो, तो यू विल लुक लाइक अ फूल। जैसा देश वैसा भेष कहते हैं, जहां आप जाते उस तरह के आपके कपड़े होने चाहिए। लाइक वाइज जिन लोगों के आप बीच में देख तो लो कि आप जिन लोगों के सराउंडेड हो। इसीलिए हर जगह घुसकर इस तरह के कॉन्वर्सेशन मत करना। व्हेन यू गो टू मॉल, व्हेन यू गो टू नॉर्मल शॉप, तो आप वहाँ पर ऐसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। मतलब वेंडर को बोल रहे हैं, है ना, दो वेंडर्स भी कई सारे हैं जिनको आती है अंग्रेजी, ऐसा नहीं है। मैं प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ। ऑल आई मीन टू से इज यूज इट वाइजली। अपने डेली कॉन्वर्सेशन के नाम पे किसी को भी मत आप जो है, या तो आप सामने वाले को इन्फीरियर फील करा दोगे या वो आपको बेवकूफ़ फील करा देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स? तो जब मुझे पेमेंट करनी है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं उससे पूछ रही हूँ क्या आप डेबिट कार्ड, ये जो भी क्रेडिट कार्ड चलता है वो एक्सेप्ट करते हो? येस, वी एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। एक्सेप्ट करते, रुपए कार्ड चलता है भाई इंडिया में, तो है ना, वो एक्सेप्ट हो जाता है। कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसे ट्राई करके देख सकूँ? जैसे महिलाएं जब जाती हैं शॉपिंग करने, अब लड़कों का ये कितना साइज है, अच्छा इतना साइज, हाँ भाई ये आ जाए। लड़के इतना फिटिंग के पीछे नहीं भागते, लेकिन जब महिलाएं जाती हैं शॉपिंग करने, स्पेसिफिकली जब मॉल वॉल में चली जाएंगी, फिर बस बाजार दर्शन में इतना खो जाएंगे, फिर उनके पास 10 ट्रायल के लिए लेना एक कपड़ा है, लेकिन 10 ट्रायल के लिए कपड़े होंगे। सो दे विल आस्क टू द सेल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं सेल्स का, तो
तो उनसे पूछेंगे वो कि कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसको पहनकर देख सकती हूँ? श्योर, द फिटिंग रूम इज ओवर देयर। सो इफ देयर इज अ सेल्स स्टाफ, उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा कि मैम फिटिंग रूम उस तरफ में है, ठीक है। एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली फिटिंग रूम, इट्स ट्रायल रूम, ठीक है। यूजुअली हम उसे क्या कहते हैं? ट्रायल रूम, ठीक। ओके, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट साइज? अब भाई मुझे कोई कुर्ती पसंद आ गई, लेकिन वो कुर्ती का जो साइज़ है मान लेते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल है। अब मैं जानना ही चाहती हूँ उससे कि क्या इससे थोड़े बड़े साइज़ में होगा, बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा स्मॉल, ये मेरे साइज़, मेरे लिए ये फिट नहीं है। कोई आदमी है, ठीक है, लंबा सा है, तो वो बोलेगा कि भैया एक्सेल में आएगा क्या ये शर्ट? तो वो बोले, अगर उसके पास अवेलेबिलिटी होगी तो वो हाँ बोलेगा, नहीं होगा तो नहीं बोलेगा। सो यू आस्क फॉर सच फिटिंग्स, यू आस्क फॉर डिफरेंट साइजेस। येस वी हैव मीडियम एंड लार्ज। तो वो बता रहा है या बता रही है कि भाई हमारे पास ये जो आपने आर्टिकल पिक किया है ये मीडियम और लार्ज साइज में है। वेयर आई कैन पे, मैं कहाँ पे पेमेंट करनी है भैया? ऊपर जहाँ से हमने फर्स्ट फ्लोर से इसको खरीदा वहीं पे कहीं पे है अगर पेमेंट विंडो, नहीं वहाँ पे नहीं है, आप नीचे वाले फ्लोर में जाकर पेमेंट कर दीजिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो द कैशियर इज एट द फ्रंट, कैशियर आपके सामने ही है, आप सामने वाले उधर चले जाइए। अगर आप देखेंगे मॉल्स या बड़े किसी कॉम्प्लेक्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो आपको दिखेगा वहाँ पे क्या होता है, यू हैव टू बी इन अ लाइन, यू हैव टू बी इन अ क्यू, एंड देन आप जाएंगे वहाँ पे, लाइन में लगेंगे, देन वहाँ पे आप जो है अपना परचेज फाइनली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज शॉपिंग एंड मनी। देन व्हेन वी आर आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, ऐसा होता है आप नई जगह पे जाते हैं, इनफैक्ट आप किसी लोकेलिटी में पुराने से हैं लेकिन आप उन जगहों पे नहीं गए, सो यू कैन आस्क, यू मे आस्क टू द लोकल्स। सबसे अच्छा है डायरेक्शंस पूछने का तरीका लोकल। गूगल मैप से करोगे, गूगल मैप तुम्हें, आप एक बार गूगल मैप से देख लो, एक बार लोकल से कर लो, कंफर्म दोनों को मिलाओगे तो तुम्हें सही डायरेक्शन मिल जाएगा। एक टिप दे दी मैंने। चलिए नाउ, सो जब आप डायरेक्शन को लेकर बात करते हैं तो एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम? यहाँ आसपास में कहीं एटीएम है क्या? आई हैव रन आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है। सो इट्स अराउंड द कॉर्नर। अब अराउंड द कॉर्नर भैया वो उस तरफ, वहाँ सड़क के किनारे पे है या इस कॉम्प्लेक्स के उस किनारे पे है, कहीं पे भी। सो इट्स अराउंड द कॉर्नर, यहीं कहीं आसपास में है। अराउंड द कॉर्नर इज एक्चुअली एन इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। तो अराउंड द कॉर्नर जो है एक इडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है कहीं आसपास का। जगह कॉर्नर क्या है? ये आपके जो ब्लॉक्स हैं, आपके जो रूम्स हैं उसके आसपास में जो कॉर्नर, तो वो क्या है? इट्स क्लोजर डायरेक्शंस, ठीक है। गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट। अब आप मुझे बोला भैया यहाँ से सीधे जाओ और जो पहला बायां मोड़ आएगा उस तरफ आप चली जाइएगा, ठीक है। ओके, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन? मैं रेलवे स्टेशन तो कैसे पहुंच सकता हूँ? टेक अ बस और टैक्सी। सामने वाले ने बोला भाई रेलवे स्टेशन जाना है तो ऐसा करो, तो बस ले लो, ठीक है, लोकल बस चलती रहती है यहाँ पे हर 10 मिनट में, या फिर आप अपनी पर्सनल टैक्सी करवा लो, ठीक है। इट्स अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम हेयर। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, सामान आपके पास ज़्यादा दिख नहीं रहा है, आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, 10 मिनट का रास्ता है। सो even the response also matters. If somebody is asking to you, आप देख रहे हो उसके पास, बेचारे के पास 5 बैग है और आप उसे कह रहे हो भैया यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पे, वो 5 भी कैसे लाद के ले जाएगा? So you have to be wise while giving others suggestion or directions, ठीक है। चलिए, now is it far from here? Not really, it's quite close. क्या यहाँ से बहुत दूर है क्या? नहीं भैया पास ही है, चिंता मत करो, ठीक है। कैन यू शो मी ऑन द मैप? क्या आप मुझे ये मैप में दिखा सकते हो? गूगल मैप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। श्योर, हियर इट इज, दिखा दिया उसने कि भाई ये देखो गूगल मैप पे ये रहा लोकेशन, ठीक है। विच वे इज दी हॉस्पिटल? किस तरफ में यहाँ से हॉस्पिटल? भैया यहाँ पास में एक हॉस्पिटल, चलो मान लो कोई भी XYZ हॉस्पिटल का नाम तुम ले लिया, आप कह रहे हो विच वे इज दी, अब दी मत लगाना, नाम बता रहे हो तो दी मत लगाओ, ठीक है। विच वे इज दी हॉस्पिटल कहा? सो इट्स डाउन द रोड ऑन योर राइट, दाहिने तरफ से नीचे की ओर मुड़ जाना, आपको मिल जाएगा अस्पताल, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में गए, भाई रेस्टोरेंट में कैन आई सी द मेन्यू प्लीज? yes, this is the right way to talk. There are many people who are quite rude, who are quite arrogant, and they do not treat those humbler people, humbler people से मतलब क्या है?
कि जो लोग आपकी सर्विस कर रहे हैं, फॉर से रेस्टोरेंट में आप गए, वेटर्स हैं, आप ओह इधर आ, ये क्या है, ऐसे कर, सी लुक एट द टोन एंड लुक एट द मैनर दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग ओवर देयर, कि आप किसी से बात करने का आपको तरीका, और देखो जो ये शब्द है ना, ये शब्द, ये बातें, बात करने का लहजा, ये किसी भी इंसान को हीरो भी बना सकता है और ज़ीरो भी बना सकता है। यू शो हु यू आर, सो चूज योर वर्ड्स वाइजली। दैट इज़ वाई आई सेड प्लीज़, जब आप कहते हैं, आप उससे पूछ भी रहे हैं भैया क्या आप मुझे मेन्यू पास कर सकते हैं, लेकिन आप प्यार से भी बोल रहे हैं, ठीक है। श्योर, हियर इट इज़, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। अब जो वहाँ पे जो आपके हेल्पिंग स्टाफ है वो कहेंगे मैम व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है। सो वो मैंने बताया आई विल हैव अ सैंडविच एंड अ कोल्ड ड्रिंक। तो इन जनरल एक छोटी सी कोई रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है, वहाँ पे हमने जो है एक ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लिया। इज दिस डिश स्पाइसी, क्या ये डिश स्पाइसी है, येस इट इज़ बिट स्पाइसी, थोड़ा थोड़ा बहुत क्या है, मसालेदार है, ठीक है। नो इट्स माइल्ड, अगर मसालेदार नहीं है तो क्या है, माइल्ड है, माइल्ड मतलब नहीं ठीक है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हो रही है। कैन आई हैव द बिल प्लीज़, आपने खाना वाना खा लिया, आप कह रहे हैं एक्सक्यूज मी कैन आई हैव द बिल प्लीज। व्हेन यू आर कॉलिंग समवन से एक्सक्यूज मी, डोंट से अबे हो, डोंट से, बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, माइंड दैट विदाउट मैनर स्पोकन इंग्लिश इज अ वेस्ट, it is a waste. So remember this, when you want to call somebody, when you want to call a helper, you must say excuse me, because you don't know their name. If you know, then उसको भी प्यार से बुलाओ भाई, नाम ही पता है तो ऐसे बदतमीजी मत करो। This is what we lack. I've seen many people जो रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाते हैं, पैसा वैसा खूब होता है तो उनको पैसे की इतनी उनके दिमाग में चढ़ी होती है कि they don't take people seriously. They see them as if they are nobody. जैसे राह चलते जो जानवर होते हैं वैसे ट्रीट करते हैं वो, और फिर उसके बाद तुम स्पोकन इंग्लिश बोलो कोई फायदा नहीं। कैन आई हैव द बिल प्लीज, यस हियर इज योर बिल, ठीक है। डू यू हैव वेजिटेरियन ऑप्शंस, ओके फाइन। सो सम पीपल आर वीगन, वीगन का मतलब जो इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करते हैं, मतलब वेजिटेरियन भी है प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करते हैं। सम पीपल आर वेजिटेरियंस हु डू नॉट ईट मीट, चिकन, फिश, एग्स, something like that, ठीक है, so they don't eat animals, fine. And some are non-vegetarians who eat veg food as well as meat, chicken, flesh or something like that, ठीक है। So do you have vegetarian options? कई लोग होते हैं they are very particular, so it's okay, they can ask yes we do. If you have, you say yes, if you don't, you will say no we don't. And उसको we don't बोल के मत छोड़ दो, अगर कोई आसपास है तो वो भी बता दो, ठीक है। Talking about the weather, okay, when you are talking about the weather, मौसम क्या है भाई, मौसम की जानकारी, मौसम पल पल में बदल जाता है। सो वेदर क्या होता है, बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जो टेम्पररी कंडीशन होती है वो मौसम होता है। उसमें आप समझ लीजिए आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है, कितने एटमॉस्फेयर में नमी है, कितनी गर्मी है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बारिश भी उसी चीज़ पे डिपेंड करेगी, है ना। तो वो सारी चीज़ों पर बेस्ड होता है। तो जब आप मौसम के बारे में बात करें, हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है, इट्स सनी एंड वार्म, इट्स रेनिंग हैवीली, आजकल तो रेनिंग हैवीली ही चल रहा है। सनी एंड वार्म कह दिया तो हाँ भाई आज सूरज वूरज निकला है, आज चिंता मत करो, आज धूप खिली है बड़ी अच्छी, इट्स अ ब्राइट डे, ये भी कह सकते हो। यूज़ योर ओन आंसर्स, बिकॉज हेयर इट डिपेंड्स, इट्स अबाउट कंटेक्स्ट। अगर किसी के यहाँ गर्मी है तो गर्मी बोलेगा, सर्दी है तो सर्दी बोलेगा, फाइन, ओके। इज इट गोइंग टू रेन, येस अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, येस। वेन एवर यू से एनीथिंग, कोई आंसर देते हो उसके पीछे ना थोड़ा लॉजिक दे दो, उसको थोड़ा सब्सटेंस दो, सो दैट पर्सन बिलीव्स ऑन यू। फर्स्ट से क्या आज बारिश होगी, हाँ होगी, किस बेसिस पे बोल रहे हो, वो तो पूछेगा ना, कैसे तुझे कैसे पता। तो भाई ऐसे पता है कि वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट देखी, आज वेदर फोरकास्ट देखी है, आज बाहर देखा कि काले काले बादल लगे, सो यू विल से लाइक दैट। डू यू लाइक विंटर, क्या तुम्हें सर्दी पसंद है, येस आई लव कोल्ड वेदर, नो आई प्रेफर समर, आई प्रेफर समर, मुझे सर्दी से ज़्यादा गर्मियों का मौसम सही लगता है। कुछ लोगों के लिए सर्दियों का मौसम सुहाना मौसम होता है, क्यों, बिकॉज उसमें कंफर्ट, कोजीनेस होती है,
चाय के शौकीन जो होंगे, कॉफ़ी के जो शौकीन होंगे, उनके लिए तो मतलब ये जो मौसम होता है वो ऐसा मौसम होता है जब वो ढेर भर भर के, ठीक है, कितनी भी चाय कितनी भी कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। जिनको सूप पसंद होते हैं तो उनके लिए भी अच्छा। अब गर्मियों में क्या था, इस तरह की चीज़ें हम यूजुअली नहीं खा पाते, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, जब आप अपनी भावनाओं को, अपने ओपिनियंस का मतलब क्या होता है, आपका जो मत है, क्या है मत मतलब आप जिस विचार से प्रभावित है, आप जो हो रहा है उसके लिए आपके क्या विचार है, वही ओपिनियन होता है, वही मत होता है, ठीक है। फीलिंग्स आप जानते हैं, आपकी भावना। ओके, हाउ डू यू फील, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड फैमिली जिनके साथ भी आप थे, तो उन्होंने आपसे पूछा हाउ डू यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, हाउ डू यू फील आफ्टर टेकिंग दिस राइड, हाउ डू यू फील आफ्टर ज्वाइनिंग दिस जॉब। सो हाउ डू यू फील में क्या हो सकता है, आई फील ग्रेट, आई एम अ बिट टायर्ड, ठीक है यार जॉब अच्छी है लेकिन बड़ा थका देने वाली जॉब है, ठीक है। नो, आई फील ग्रेट, बहुत मज़ा आया यार, जॉब है बड़ा इंटरेस्टिंग था, देयर वर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू लर्न, ठीक है। वट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, तुम्हें इस मूवी के बारे में, जैसा मैं कह रही हूँ आजकल तो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, कुछ मूवीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसी कौन सी मूवीज़ है जिसको लेकर भारत में इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया, इतनी ज़्यादा बातचीत चल रही है, लोग दो तरफ में बढ़ चुके हैं। जेन जी का अलग क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। जेन जी अलग अपनी एक दुनिया में पहुंच गए इस मूवी के बाद। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, आई रियली लाइक्ड इट, इट वाज बोरिंग। सो यस, आप उसको पसंद भी कर सकते हो, आप उसको नापसंद भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। आप इन चीज़ों के लिए, इन आंसर्स के लिए, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट, यस वेरी हैप्पी, नो आई एक्सपेक्टेड बेटर, डिपेंड्स। किसी का रिजल्ट, किसी का सिलेक्शन हो गया, वो बोलेगा हाँ मैं बहुत खुश हूँ यार, चयन हो गया मेरा। कोई किसी को रैंकिंग अच्छी नहीं मिली, चयन तो हो गया, लेकिन वो कहेगा नहीं यार मैं इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, डिपेंड्स। और जिसका नहीं हुआ वो क्या बोलेगा, आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी, what is the matter to be happy about, ठीक है। ओके, टॉकिंग ऑन द फोन, हेलो कैन आई स्पीक टू रोहन, क्या मैं रोहन से बात कर सकती हूँ। स्पीकिंग, अगर रोहन होगा कॉल में तो बोलेगा हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर रोहन नहीं होगा, उसकी मम्मी होगी, उसके पापा होंगे, उसके भाई बहन होंगे, ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आया, आपने कॉल पिक किया, हेलो मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, वहाँ से भी सामने से हेलो आता है, आपको पता नहीं अब ये कौन बोल रहा है भाई, तो आप उसको पूछोगे हाँ भाई कौन बोल रहे हो, दिस इज रोहन। कैन आई कॉल यू बैक लेटर, क्या मैं आपको वापस में फ़ोन कर सकता हूँ थोड़ी देर बाद। श्योर, नो प्रॉब्लम, यूजुअली यू शुड से लाइक दैट, डोंट बी इन अ यू नो फंसी मूड की, नहीं मतलब लड़ना ही है किसी से, क्यों भाई तेरे को टाइम नहीं, तू मेरे को टाइम नहीं दे सकता, ये नहीं, डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। अंडरस्टैंड पीपल, आई विल कॉल यू अगेन, ओके टॉक टू यू लेटर। आपसे कोई कहेगा हाँ चल मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है भाई, फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, यही बात होनी चाहिए। मैं बता तो रही हूँ, ये जो डेली कॉन्वर्सेशंस आपको दिए जा रहे हैं जस्ट टू मेक यू लर्न अबाउट सर्टेन कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग पॉइंट्स, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वे टू स्पीक सच सेंटेंसेस, इस तरह की चीज़ों पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एट वर्क या स्कूल, तो व्हाट टाइम डज द मीटिंग स्टार्ट। आप अगर वर्क पे हैं, स्कूल पे हैं, मीटिंग कब शुरू हो रही है, एट 10 AM शार्प। डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मीटिंग में अगर आपको किसी चीज़ को लेकर ब्रीफ किया गया, अगर आपको स्कूल में कोई टॉपिक समझाया गया, येस आई डू, नो कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नो और नॉट एक साथ नहीं यूज होंगे एक ही सेंटेंस में, रिमेंबर दिस, ठीक है। कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क, आपने अपने कलीग से पूछा, आपने सीनियर से पूछा, सर कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क। और कैन कब लगाते हैं, एबिलिटी को पूछने के लिए। सो मैं जब सीनियर से बात करूँ तो मैं कहूँगी मे यू हेल्प मी विद दिस टास्क, अंडरस्टूड। रिमेंबर द मोडाल्स यू हैव लर्न रिसेंटली, बहुत अच्छे से पैसिव मोडाल, सॉरी वॉइस, मोडाल्स, टेंस, ये सब एक साथ करके पढ़ाया, प्लीज़ याद रखिएगा। श्योर आई विल ट्राई। कभी भी किसी को मदद के लिए एकदम से ना मत बोलो जब तक कि तुम्हें ना लगे कि ये बिल्कुल आउट ऑफ रीच कोई चीज़ है। एक बार ट्राई करके देखो, उस इंसान को बेहतर फील होगा, बिकॉज व्हेन समबडी इज फीलिंग हेल्पलेस, दैट इज द मोमेंट, बीइंग अ ह्यूमन,
हमें क्या करना चाहिए, लोगों, एक इंसान को दूसरे इंसान का साथ देना चाहिए, ठीक है। वी आर द वाइज क्रिएचर्स, वी होल्ड द कंपैशन, सो रिमेंबर दिस। व्हाट्स द डेडलाइन, क्या डेडलाइन है भाई सर ने बोला है कि इसको जो है 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है, आपको 1 हफ्ते के अंदर इतना सेल करना है, आपको 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इट्स ड्यू टुमारो। मैं तो हफ्ता कर रही थी, तो कल ही मांग रहा है आपसे प्रोजेक्ट, ठीक है, इस काम की तो डेडलाइन कल ही है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन यू आर in an emergency situation, when you are asking for help, can you help me please, भैया मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, क्या आप इसके लिए मेरी मदद कर सकते हो, यू आर इन अर्जेंसी, ठीक है। ऑफ कोर्स व्हाट डू यू नीड, अगर आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, कि क्या आप मेरी इसके लिए मदद करें, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह की मदद चाहिए, ठीक है। व्हाट हैपेंड, आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई हैड एन एक्सीडेंट, अचानक से आपको कॉल आता है, आपने कॉल उठाया, कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, घबराया हुआ है, आपने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सो सामने से आवाज़ आई, सामने से आपको कहा आई हैड एन एक्सीडेंट, आई मेट टू एन एक्सीडेंट, आई हैड एन एक्सीडेंट, आई मेट टू एन एक्सीडेंट, सेम चीज़ है। आई लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा पैसे वैसे खो गए, प्लीज़ ट्रांजेक्शन कर दो, मैं ऑनलाइन ही पे करके कम से कम घर वापस आ जाऊँ, कुछ भी इस तरह की चीज़। डू यू नीड अ डॉक्टर, अचानक से किसी को चक्कर आया, वो गिर गया, आप उससे पूछोगे कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वो कहेगा नहीं डॉक्टर तो नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज येस प्लीज, येस प्लीज कॉल 1। अगर आपको ज़रूरत चाहिए तो आप कह दोगे हाँ भाई बुला लो, एक डॉक्टर को बुला लो, नहीं चाहिए नो, या आप कहोगे थैंक यू बट आई डोंट नीड डॉक्टर, ठीक है, आई एम ओके, आई एम फाइन, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहाँ सबसे पास, अब ये डायरेक्शन के लिए भी यूज़ में आता है ना, यहाँ पास में सबसे पास अस्पताल कहाँ है, जस्ट 2 ब्लॉक्स फ्रॉम हेयर, 2 ब्लॉक्स का मतलब 2 घर छोड़ के, समझे, 2 ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया, 2 घर छोड़ के भी, तो 2 यहाँ से 2 कॉलोनी आगे भी कह सकते हो, तो समथिंग लाइक दैट, इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ थिंग, कोई बिल्डिंग है कुछ है, तो उसके लिए भी आप ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का ये जो हमारा सेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हो, ओके लेट मी गो बैक, हमारा जो आज का ये सेशन है डे 28 का यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। ये सेशन को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ही कॉन्वर्सेशंस की लाइंस देने का प्रयत्न किया मैंने, ठीक है। यहाँ से आपको एक पिकअप मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इनके प्रैक्टिस से लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस भी स्टार्ट कर चुके होंगे। डे 28 पहुँच चुके हो, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, 15 से 20 मिनट डेली अंग्रेजी में बोलना ही बोलना है, टूटी फूटी जैसी भी, और टूटी फूटी तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। डे 1 से अगर जुड़े हुए हो तो टूटी फूटी अंग्रेजी नहीं, फराटेदार अंग्रेजी निकलनी चाहिए तुम्हारे मुंह से, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।